दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सरहदों पर एक अजीब सी हलचल देखने को मिली है। अटारी वाघा बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी महिला ने अपने गोद में 14 दिन के नवजात को लेकर ऐसा बवाल मचाया कि सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गईं। सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक इंसानी गुहार थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? आखिर कौन है ये महिला? क्यों हो रही है इसकी वापसी की कोशिशें? और इससे जुड़ाव है किस संवेदनशील घटना का? जानिए इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में। सारा खान रायनगर बुदल की रहने वाली हैं और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर से भारत आई हैं। उन्होंने बताया कि वे 2017 में भारत आई थीं और उनकी शादी भी यहीं हुई है। सारा का कहना है कि उनका एक बेटा पहले से पाकिस्तान में है और अभी 14 दिन पहले उन्होंने भारत में एक और बेटे को जन्म दिया है। वे बताती हैं कि उन्हें अब वापस भेजने को कहा जा रहा है, जबकि उनका LTV लॉन्ग टर्म वीजा 2026 तक वैध है। उन्होंने गुजारिश की कि जो पाकिस्तानी महिलाएं भारत में शादी करके आई हैं, उन्हें यहीं रहने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वे अब यहीं अपना घर बसा चुकी हैं। सारा उस हालिया घटना पर भी दुख जताती हैं, जिसकी वजह से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश आया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वह घटना की है, सिर्फ उन्हें सजा दी जाए, लेकिन मासूम और शरीफ औरतों को इस बीच में ना घसीटा जाए। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और अब उनका एक नवजात बेटा भी है। पहले से उनका एक बेटा है जो पाकिस्तानी नागरिक है और अभी 6 साल का है। उनका छोटा बेटा उमर हयात खान हाल ही में भारत में पैदा हुआ है और वो भारतीय नागरिक है। सारा कहती हैं कि वह भारत में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि अब उनका घर, परिवार और जीवन सब कुछ यहीं है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाए। उस महिला के पति कहते हैं कि उमर अभी सिर्फ 14 दिन का है और सीजेरियन डिलीवरी से हुआ है। अब सवाल ये है कि इस मासूम बच्चे को भारत में रखा जाएगा या पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि उसकी मां की नागरिकता को लेकर विवाद बना हुआ है। उनका कहना है कि कोई पता नहीं चला सर, कब क्या हुआ। रात को करीब 3 बजे हमें पता चला कि पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे पकड़कर सजा दी जाए, लेकिन आम जनता को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? गरीब लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, बड़े लोगों पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी क्या हालत है। हमें रात को 600 किलोमीटर दूर से कच्ची सड़कों पर चलाकर यहाँ लाया गया है। मेरी पत्नी का अभी सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, बच्चा सिर्फ 14 दिन का है। ऐसे में वो कैसे चल पाएगी? अब सरकार सोच रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए या यहीं रखा जाए, लेकिन हम तो यहीं भारत में रहने के लिए आए हैं, तो हमें यहीं रहना चाहिए। इस महिला की बातों से साफ झलकता है कि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बेहद परेशान हैं। 40 से 51 साल भारत में रहने के बावजूद न तो उन्हें कोई नागरिकता मिली, न कोई कानूनी सहारा। अब जब उनके परिवार के बच्चे बड़े हो गए हैं, जब उन्होंने यहाँ की मिट्टी में अपना घर परिवार बसा लिया है, तो उन्हें वापस भेजने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मानवता के आधार पर भी कोई नीति बननी चाहिए? क्या बच्चों के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और एक परिवार के बिखरते अस्तित्व को भी हमारी व्यवस्था में कोई जगह मिलेगी? ये मामला अब सिर्फ एक महिला का नहीं रहा, बल्कि उन सैकड़ों हजारों परिवारों का है जो सरहदों से नहीं, जमीन से जुड़े हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।